चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर 2 एनसीईआरटी हिसाब से, और इसके बाद चैप्टर 3 क्या मेटल नॉन मेटल, और फिर चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड, यानी केमिस्ट्री साफ हो जाएगा एक ही बार में पूरा। चलो कोई बात नहीं। तो एसिड बेस सॉल्ट में हम लोग को एसिड बेस और सॉल्ट मतलब इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले उस हिसाब से हम लोग पढ़ा जाएगा। सबसे पहले एसिड के बारे में जाना जाएगा, फिर बेस के बारे में, और फिर सॉल्ट के बारे में, और बीच बीच में कंपैरिजन होता रहेगा कि एसिड बेस में क्या रिलेशन है। ठीक है, एसिड और बेस के बीच में रिलेशन। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसको बात करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में लिखेंगे हम लोग एसिड और दूसरे में लिखेंगे बेस। ठीक है, अभी एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, अब अगर जैसे इसका डेफिनेशन हम लोग 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो थोड़ा सा केमिकल तौर पे, केमिस्ट्री का उपयोग करके, और एक थोड़ा फिजिकल तौर पे, मतलब कि इसमें केमिस्ट्री का उपयोग ना हो उस तरीके से। तो जो फिजिकल तौर है उसमें क्या है कि बचपन में अगर आप लोग एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़े अगर हो, और अगर आपके दिमाग में वो चीजें मौजूद हो अभी भी, जो कि हो है नहीं ना, हाँ गुड, सही जा रहे हैं आप लोग के दिमाग में नहीं है। तो वहां पे हम लोग बचपन में बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिसाइड करते थे कौन एसिड और कौन बेस है। अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो एसिड के जो टेस्ट होता है, जैसे मान लो कुछ आपने टेस्ट करा, उसको ऐसे जीप पे लगा के टेस्ट करा और उसका टेस्ट में सावर आ गया। ठीक है, सॉर टेस्ट आ गया, तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड। और अगर आपने टेस्ट करा और बीटर आ गया, बीटर माने कड़वा, ठीक है, और सॉर माने खट्टा। ठीक है, तो बीटर अगर टेस्ट आ गया, कड़वा टेस्ट आ गया, तो क्या है, बेस। अब इसको रियल लाइफ एनालिसिस में समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप लोग उतने छोटे तो है नहीं, आप लोग काफी बड़े हो गए हैं। ठीक है, शऊर एको पैसा का नहीं है, फिर भी है, क्या कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो आप लोगों ने एसिड के बारे में, यानी कि आपने सिरका तो खाया ही होगा, अभी तक खाया ना सिरका उरका। तो सिरका को क्या कहते हैं लोग, विनेगर कहते हैं, और विनेगर इज अ एसिड। ठीक, उसको टेस्ट किए हैं, कैसा टेस्ट में आता है, खट्टा आता है, हाँ या ना। अंगूर जब तक अरे खाते हैं उसको, तो अगर खट्टा फील जहां भी है वो खट्टा फील आ जाएगा, समझ लीजिए कि उसके अंदर क्या है, एसिडिक कुछ है उसके अंदर। ठीक है, ऑरेंज उसमें भी खट्टा था, मौसम्बी उसमें भी खट्टापन आता है ना, हाँ या ना, बोलिए। ठीक, अनार खाते हैं तो कैसा आता है, कड़वापन आता है, थोड़ा सा बीटर आता है, हल्का बीटर आता है, बहुत ज्यादा नहीं कड़वा, बहुत हल्का कड़वा लगेगा। जैसे अगर कच्चा अनार आपको खिला दिया जाए तो मीठा वाला पार्ट तो रहता नहीं है, केवल बीज रहता है, कुछ देर पता चल जाए कि पूरा कड़वा था। साबुन खाए हैं, नहीं। साबुन खाएंगे तो कैसा टेस्ट आएगा, बीटर टेस्ट आएगा। ठीक है, तो उसको भी कह सकते हैं कि हम लोग क्या है, बेस ही है। ठीक है, और चूना, चूना खाए हैं या लगाए हैं, आपका तो ये जन्म सिद्ध अधिकार है। तो चूना जब टेस्ट करिएगा, ठीक है, मान चलिए कभी कोई बहुत पटक पटक के कूटा हो आपको और हल्दी गुड़ पीना हो, उसमें थोड़ा चूना भी डाल के होता है ना, पूरा व्यवस्था बनाते हैं, चूना लगाते हैं। कब चूना खिलाते हैं, चूना खिलाते हैं, लगाते हैं, नहीं खिलाते भी हैं लोग चूना, खाने में खा जाता है, खाएंगे तभी मजा देगा। स्टार्ट हो गया। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, कड़वापन। हाँ, चूना जो होता है वो कड़वा टेस्ट। ठीक है, तो इधर ऐसे डिसाइड हो गया, आप लोग बचपन से इस चीज जान गए हैं कि भाई ये चीज कड़वा है, ये चीज खट्टा है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसका मतलब क्या है, जानते थे नहीं। फिर बाद में क्लास 7th 8th में जाने साइंस के अंदर की एसिड बेस नाम की कोई चीज होती है, और वहीं पे पता चला आपको कि सबसे पहले
कि जो चीज टेस्ट करने में सोर होगी यानी कि खट्टी होगी वो एसिड होगी, और जो चीज टेस्ट करने में बिटर होगी वो कड़वी में नहीं है कि क्या होगी, बेस होगी। क्या ये हमेशा पॉसिबल है? हमेशा आप ऐसा कर सकते हैं? कोई भी चीज पे चिख लीजिए क्या है, मान चलिए ऐसा ही हो जाए, जहरे हो जाए, चीजें तो निकल लोगे फिर, ये बताइए, हो जाएगा ना? तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अब इस क्लास में 10th में आप लोग जानेंगे एसिड बेस सॉल्ट में कि हर एक चीज को हम लोग टेस्ट फिजिकली नहीं कर सकते, ठीक है? तो कैसे बताएंगे कि कौन एसिड और कौन बेस है? हाँ, वो तो एक अलग प्रक्रिया है, दूसरी चीज हो गई। ऐसे कैसे बताएंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, डेफिनेशन कैसे देंगे? उसमें उस समय तो डेफिनेशन था कि दोज मटेरियल्स विच टेस्ट सोर इज नोन एज एसिड और दोज मटेरियल विच टेस्ट बिटर इज नोन एज बेस। इस समय क्या डेफिनेशन देंगे आप इसका? हाँ, तो इस समय एक जो नया सीन क्रिएट होगा जो 10th में, जो वैसे ही पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, इस चीज के बारे में, उसी को अभी फिर से रिपीट करेंगे हम लोग एसिड वाले में, ठीक है? एसिड और बेस। तो सबसे पहले अगर H2O है, ठीक है, और H2O को अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये हो जाएगा H प्लस और OH माइनस, हो गया। तो H2O को ही हमने दो पार्ट में तोड़ा तो H प्लस और OH माइनस ब्रेक हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयनिक बोलेंगे ना। ये आयंस हैं। आयंस माने हाँ, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, या तो प्लस या तो माइनस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयंस बोलते हैं। और ये दोनों आयंस आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? H2O, यानी कि वो प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है? अब देखो ये जो H प्लस है ना वो इंटरलिंक्ड है किसके संग? एसिड के संग। और जो OH माइनस है वो किसके संग लिंक है? बेस के संग। तो अब जो नया डेफिनेशन निकल के आता है ना वो है कि अगर कोई भी मटेरियल, कौन सा? कोई भी मैटर ले लो, सबसे बेस्ट, कोई भी मैटर जब हम उसको, ठीक है, क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? डिसॉल्व करें किसमें? H2O में। H2O क्या है? H2O कहते हैं सॉल्वेंट। पता है ना, ये सब पता है ना, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। हाँ, देखिए एक और चीज यहाँ पे जो जानो थोड़ी सी अच्छी चीज है वो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है? ये क्या होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट? तो वो जो अभी उसको डाला जाए और सॉल्यूट जो खुलता है वो हो गया। और कुछ? और कोई? सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो लिक्विड में, मतलब कि जिसमें हम घोल सकें, और सॉल्यूट होता है जो उसी में घोला जाए, कोई सॉलिड पार्ट। तुम्हारा आंसर ही भूल गया इसी में। सॉल्वेंट मतलब ना लिक्विड चीज आएगा, हाँ, और सॉल्यूट मतलब ना सॉलिड चीज आएगा। और अच्छा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोला जाता है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोरा जाता है, घोर दो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सोल्यूशन बन जाए। सॉल्यूशन यही है ना? चलिए अब हम चर्चा करते हैं। देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मतलब क्या होता है कि दोज मटेरियल विच आर ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन समझते हो जैसे मान लो ना कि तुमने चीनी पानी का घोल बनाना है, बनाओगे। चीनी पानी घोल में सबसे ज्यादा क्या होगा? चीनी की पानी होगा, ठीक है? और सबसे कम क्या होगा? चीनी। यही इन्हीं दोनों में कम वाला पार्ट होगा चीनी और अधिक वाला पार्ट होगा पानी। तो जो चीनी है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट बोलते हैं। और जो पानी वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट। क्या ये जरूरी है कि जो सॉल्यूट है हमेशा सॉलिड होगा? नहीं, एकदम जरूरी नहीं है। अभी हमको नींबू पानी घोलना हो तो कॉन्सेप्ट उलट हो गया ना। तो नींबू पानी केस में क्या होगा? सॉल्यूट क्या होगा? नींबू का रस। वो किस स्टेट में है? लिक्विड। और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? वाटर। तो किस स्टेट में है? लिक्विड। और लिक्विड और सॉल्यूशन भी किस स्टेट में बनेगा? समझ? लिक्विड प्लस लिक्विड इज इक्वल टू लिक्विड। अच्छा, चीनी वाले केस में सॉलिड
प्लस लिक्विड इज इक्वल टू, समझा? यही चीज ना होती है, बोलिए। अच्छा, ये हो गया। और एक और चीज है कि जो सॉल्वेंट में एक होता है, सॉल्वेंट तो कई तरह के हो सकते हैं। हमने क्या ले रहे हैं, बार बार पानी ले रहे हैं। क्या पानी ही इस धरती पे सॉल्वेंट है बस? नहीं, बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि सॉल्वेंट है, लिक्विड स्टेट में है। तो पानी को हम हमेशा क्यों लेते हैं? पानी को हम हमेशा इसलिए लेते हैं ना, कोई भी आयनिक मटेरियल, आयनिक समझते हैं? आयनिक मतलब ऐसा मैटर, कैसा मैटर? ऐसा मैटर जो कि या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। गौर करना, ऐसा मैटर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज हो उसके अंदर, यानी कि आयनिक फॉर्म में हो, तो वो किस में घुलेंगे? पानी में घुल जाएंगे, समझा? तो ये H प्लस है, OH माइनस है, पानी में घुलेगा, घुलेगा ना? तो इसलिए पानी को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या बोलते हैं पानी को? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल सॉल्वेंट? 4 ऑप्शन, पानी, कोक, पेप्सी भी ले सकता है, ठीक है, जूस, और एक और आइटम ले लेगा। तो आप क्या बनाएंगे उसमें? पानी। वैसे तो बहुत सिंपल वाला है, हमने ऑप्शन दिया आपको, उसमें खतरनाक वाला ऑप्शन होता है। सबसे पहले देगा H2O, दूसरे में देगा बेंजीन। नाम सुना है बेंजीन का? नहीं सुना है? हाँ, कार्बन का आइटम है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। वो भी क्या है? सॉल्वेंट ही है। बात को समझना, ठीक है? सॉल्वेंट केवल अकेला पानी नहीं है, पर आप लोगों की जानकारी में पानी ही क्या है? तो जानो पानी के बारे में, पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्लियर हुआ? बोलो, किसी को दिक्कत इसमें? चलो, तो यहां से ये पार्ट समझ में आया आपको? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। चलिए, उसको छोड़िए, अब फिर से आते हैं। मान लो कोई भी मैटर है और वो मैटर पानी में जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? आयनिक फॉर्म में हो जाएगा। किस फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने में क्या होगा? या तो H प्लस में जाएगा या तो OH माइनस में जाएगा, है ना? तो जो वाला मैटर, कोई भी मैटर जो पानी में घुलने के बाद H प्लस क्या दे? ज्यादा दे, H प्लस आयन ज्यादा दे। मतलब कि जैसे कि 10 ग्राम हमने 100 ml पानी में घोल दिया, तो वहां से पता चला कि 100-150 H प्लस आयन निकलने लगे। जब H प्लस आयन निकलने लगे तो वो मैटर कैसा है? एसिड। किसी को अगर कंफर्म नहीं तो फिर से बोलूं इसको, मैं फिर से बोलूं कृष्णा? चलो देखो, मान लो कि कोई भी मैटर है, मान लो यही एक मैटर है, हमने इसको पानी में डाला, पानी में घोल दिया, और घुलने के बाद उसमें से क्या निकले? H प्लस आयन निकले। तो समझ जाना कि ये मैटर कैसा था? एसिड था। समझ रहे हो? और या ना? अच्छा, और अगर कोई मैटर पानी में गया और क्या दिया? OH माइनस देने लगा, वो भी ढेर ढेर, ठीक है, तो वो कैसा बिहेव करेगा? बेस की तरह। कोई डाउट इधर तीनों में से? इधर बोलिए। चलिए, तो ये हो गया आपका एसिड और बेस का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपसे पूछे डेफिनेशन कि व्हाट इज एसिड, तो क्या बताएंगे? एनी मैटर व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट रिलीज हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। इट इज कॉल्ड एसिड। या सिंपल भाषा में, दोज सब्सटेंस रिलीज हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड सब्सटेंस या एसिड, और दोज मटेरियल विच रिलीज OH माइनस आयन आर कॉल्ड बेस। क्लियर हुआ? सिंपल सेंटेंसेस। चलो, तो ये हो गया एसिड और ये हो गया आपका बेस। कुछ नोट करना है तो नोट कर लो फट से, इसमें से कुछ दिखने लायक है तो ये नोट कर लो। सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं दिया होगा उसमें, इसमें नहीं दिया होगा, उसी पे आप एक तरफ नोट कर लीजिए।
हो गया, लिखो फट से, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। हो गया, और लिखे ना पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसको भी लिख लीजिए खट से ना। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं हम लोग। एसिड में टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है, और बेस में बीटर टेस्ट होता है। अब देखो ना, अब इसकी जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, जब हम इसको डिवीजन करते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कितने पार्ट में, कई सारे पार्ट में स्टडी करने के लिए, तो हम केमिस्ट्री में दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे किसी की प्रॉपर्टीज को कितने बेसिस पे? दो। एक होता है आपका फिजिकल, ठीक है, एक है फिजिकल और दूसरा क्या है? केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं ना जो हमें अपनी आंखों से क्या हो जाए? दिख जाए, जो भी हो दिखते रहे, तो उसको कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल में कि मान चलो कि आपकी अभी सेहत इस स्थिति में है, आपने एक हफ्ता खाना नहीं खाया, डाइट पे चले गए। डाइट पे चले गए तो क्या होगा? आपकी बॉडी में असर दिखेगा। वो असर किसको दिख जाएगा? सबको दिख जाएगा। जो आपको देखेगा समझ जाएगा कि भैया एक हफ्ते पहले तुम्हारी स्थिति ऐसी थी और एक हफ्ते में तुम इतने पतले हो गए, या फिर डाइट आपने बढ़ा दिया, चौड़े हो गए। तो दोनों कंडीशन में स्थिति दिखेगी। ये वाली है फिजिकल, जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। और केमिकल का मतलब इंटरनल हो जाए। जैसे आपने क्या किया, आपने अपने डाइट में चेंजिंग तो करी, पर इतनी करी कि आपकी सेहत भी उससे डाउन ना हो और आपका शरीर भी क्या हो? स्ट्रांग हो अंदर से। तो इससे क्या होगा? वो चीजें आपको नहीं दिखेगी। अब घर पे वो क्या खा रहा है, कोई क्या खा रही है, क्या दिख रहा है, कैसे पता चलेगा? वो मतलब चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, पनीर खा रहा है, कि कुछ ऑयली खा रहा है, कि मोमो पनीर खा रहा है, सब जो भी है, ठीक है, चाउमीन, मैगी, नूडल्स, बर्गर, ये भी सब फास्ट फूड, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन एक हफ्ते बाद जब ऐसे हो जाओगे पता चलेगा कि ये उसी का असर है, ठीक है। तो केमिकल हमको आंखों से नहीं दिखता और फिजिकल दिखता है। तो जो भी दिखने वाली प्रॉपर्टीज उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो नहीं दिखने वाली है केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी हम एसिड और बेस की किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोर टेस्ट का मतलब खट्टा टेस्ट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। और बिटर टेस्ट क्या है? अभी जो हमने H प्लस और OH माइनस किया वो कैसी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी। सुना? सोरे कुछ नहीं। उसके बाद है एक और शब्द आता है जिसका नाम है लिटमस। जानते हैं लिटमस क्या होता है? क्या है लिटमस? एक इंडिकेटर है। क्या है ये? इंडिकेटर। घरों में स्टेबलाइजर होता है ना, तो उसमें इंडिकेटर लगा रहता है। चाहे बोर्ड में भी इंडिकेटर लगा होता है कि पावर है कि नहीं, बोर्ड में है कि नहीं। तो इस वाले इंडिकेटर का काम क्या है? इस वाले इंडिकेटर काम भी वही है जो घर में बोर्ड वाले पावर का काम है। क्या? तो ये वाला इंडिकेटर में बताता है ना कि एसिड है कि बेस है, और घर वाला इंडिकेटर क्या बताता है? पावर है कि नहीं है। समझा? चलो, तो ये हो गया लिटमस इज अ इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। कैसा है? नेचुरल है, हमारे नेचर से निकाल के बना देता है इसको। और ये बनता किस चीज से है? तो बनता है आपका लाइकेन से। लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसको, ठीक है। लाइकेन क्या है? एक तरह का एल्गी है, ठीक है। लाइकेन क्या है? एल्गी समझते हैं? काई जो लगा होता है उसी में का खानदान का है लाइकेन। और ये यही इसी से निकल के आता है क्या? लिटमस, वो पेपर जो तैयार करते हैं, ठीक है। अभी क्या तुमको अगर लाइकेन कहीं दिख जाएगा तो अगर उसका कलर ही बता देगा कि एटमॉस्फेयर की स्थिति कैसी है। अगर पोल्यूशन ज्यादा है एटमॉस्फेयर में तो वो रेड कलर में दिखेगा। और रेड कलर क्या बताता है हमको? एसिडिक नेचर। अब पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेयर में पूरा
एसिडिक पूरा बिहेवियर हो जाता है, तो आप सही से सांस नहीं ले सकते, आपकी पूरे का पूरा हेल्थ भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है। दिल्ली है कि नहीं, वहां पोल्यूशन ज्यादा है, तो वहां पे लाइकेन तुमको एक अलग ही रंग में दिखेगा, वो नेचुरली भी रंग चेंज कर लेता है अपना, ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से, समझा। तो एसिड का कैसे दिखेगा, रेड, और बेस होगा तो कैसे दिखेगा, ब्लू, ठीक है। चलो अब इसके बाद कुछ एग्जांपल है कि एसिड में एग्जांपल है आपका HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हटा दें, ये वाला पार्ट। चलो अभी देखो, एसिड में हमने यहां पे सब नाम लिख दिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, और यहां पे एग्जांपल लिख दिया। तो एसिड को भी कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 पार्ट में। किस बेसिस के हिसाब से, किसके हिसाब से, तो उसके स्ट्रांगनेस के हिसाब से, वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग है कि वीक है, ये कैसे डिसाइड होता है, कोई बंदा स्ट्रांग है कि वीक है कैसे डिसाइड होता है। हाँ, जब उसका कुछ टेस्ट लेते हैं, जैसे आप लोग का टेस्ट लेते हैं, लोग फेल हो जाते हैं, तो क्या बताता है ये, वीक है, और पास जाते तो स्ट्रांग। तो पास भी तो बहुत मेहनत करके होते हैं आप लोग, टप्पा करते हैं बस, 50 से 25 पास, 26 आएगा, ये तो पास ही है। ये नहीं कि 49 टच करेंगे, नहीं, 25 पार करने की टेंशन रहती है, बस 25 पार करना चाहिए, इतनी खुशी दुनिया की पूछो मत, है कि नहीं। बहुत मेहनत से आता है। चलो ठीक, कोई बात नहीं है, मेहनत करते रहो, थोड़ा दिन सही हो जाए, फिर हम लोग फिजिकली आपको देखा जाएगा। एसिड क्लियर हुआ। अब एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम, किसके बेसिस पे, हाँ, उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, क्योंकि वो कितना ही स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। तो एक होता है आपका स्ट्रांग और एक होता है आपका वीक, हो गया। अब स्ट्रांग एसिड क्या है, स्ट्रांग एसिड वो है जिसके अंदर क्या है, एकदम प्योर फॉर्म में कोई भी एसिड मौजूद है, आया ना, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, कोई इंप्योरिटी नहीं है। जैसे मान चलो आपने दूध लिया, एकदम जहां से गाय भैंस दुहाया, एकदम सीधा वहां से उठाया, बिना कोई, एकदम बिल्कुल प्योर होगा ना, तो वो दूध कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। और वो दूध अगर आप लोग पी लिए कच्चा, तो उसके बाद 2-3 दिन तक पैखाना में रहेंगे आप लोग, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या है कि हमारे लोकेलिटी में दूध में क्या मिल जाता है, पानी से उसका क्या हो जाता है कि उसकी जो क्वालिटी होती है क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। यानी देखो यहाँ पे डाउन करने के लिए क्या मिलाया गया है, पानी। तो पानी क्या है, यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो स्ट्रांग से क्या कर देता है, वीक कर देता है, ठीक है। नहीं कहते पानी फेर दिया, तो पानी फिर रहा है इस पे। स्ट्रांग में जो प्योर हो, जिसमें कोई भी पानी ना मिला हो, तो वो स्ट्रांग होगा, यानी बिल्कुल थान किया का दूध। ये जाके मुंह में थनवा लगा दो, यो जी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात अब बढ़ गई तो हो गया, तो सही है। तो यहाँ पे जो मैंने 3 लिखा है ना, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्ट्रांग में आते हैं। किस में आते हैं, स्ट्रांग में आते हैं, ठीक है। और स्ट्रांग एसिड कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरी तरह क्या होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं। ये पूरी तरह क्या होते हैं, प्योर। ये भी क्या होते हैं, प्योर रहते हैं एकदम। और होते हैं इनऑर्गेनिक मतलब ना कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर, हमारी धरती, ऐसे वैसे जगह पे हमको मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। और जैसे मान चलो किसी चीज से हम निकालते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मेटल निकालते हैं धरती से, वैसे इनको भी निकालते हैं, इसलिए बहुत ही स्ट्रांग निकलते हैं, ठीक है। अब वीक वाले क्या होते हैं, वीक वाले का मतलब जिसमें क्या मिला है, पानी मिला दे, तो वो वीक हो जाएगा। तो इसी HCl में अगर पानी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वीक HCl, वीक H2SO4 और वीक HNO3। कोई दिक्कत? अच्छा, वीक खाली यही नहीं होते हैं, एक होते हैं नेचुरल एसिड्स, ठीक है। कौन से होते हैं, नेचुरल एसिड्स भी वीक होते हैं। जैसे संतरे में जो होते हैं एसिड,
वो वीक होता है, हम लोग खाते हैं ना। उसके बाद लेमन में, उसके बाद आपका हाँ दही में कौन सा एसिड होता है दही में? लैक्टिक एसिड। गुड, ठीक है, लैक्टिक एसिड हो गया दही में जो मिलता है। उसके बाद टोमेटो में हो गया ऑक्सैलिक एसिड, और टर्बाइन। अरे तो हल्दी हो गया ना, हल्दी में कौन सा एसिड है? हल्दी में कौन सा एसिड है? टैमारिंड है वो, टैमारिंड लिखा हुआ है बेशरम कहीं के, टर्मरिक पढ़ रही है उसको। हाँ टर्बाइन पढ़ रही है उसको। टैमारिंड का मतलब होता है इमली, ठीक है, और इमली भी खट्टी लगती है ना, तो इमली मने टार्टेरिक एसिड मिलता है उसको। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कुछ नेचुरल दिए हैं, जैसे विनेगर एसिटिक, ऑरेंज साइट्रिक, लेमन साइट्रिक, टैमारिन टार्टेरिक, टोमेटो ऑक्सैलिक, दही लैक्टिक, और जो एंट काट लेती है ना, जैसे चींटियां काट लेती हैं, तो उसमें होता है मिथेनोइक एसिड कहते हैं उसको, या फिर कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, दो नाम है इसके, या तो मिथेनोइक या तो फॉर्मिक, दोनों में से कोई भी कह सकते हो। क्लियर हुआ? ये समझ में आया स्ट्रॉन्ग और वीक? और पानी में समझ में आया? तो जिसमें पानी मिलाते हैं ना, जिस एसिड में पानी मिला दिया उसको बोलते हैं हम लोग एक्वस। क्या बोलते हैं उसको? एक्वस। और उसको हम AQ डॉट से दिखाते हैं ऐसे। तो अगर किसी भी सोल्यूशन के सामने तुमको AQ दिखे, समझ लेना कि उसके अंदर क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। समझ गए? यानी एक्वस मिल्क, उसका मतलब क्या कि मिल्क में मिला हुआ है पानी। ठीक है, तो मान लो कोई पढ़े लिखे दूध वाले निकल गए सब, तो जाके सीधा बोलेंगे दिस इज एक्वस मिल्क, 100% प्योर। अब जो नहीं पढ़े लिखा, अरे बहुत बढ़िया मिल्क, सब बोल रहा है एक्वस मिल्क है। जिनको नहीं जानकारी हो क्या कहेगा? ले लेंगे, अरे सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिल्क है, देखिए ये 30 रुपया है, ये 100 रुपया है। 100 रुपया तो भाई हमको, बड़े लोग बड़ी बातें नहीं कहना चाह। चलो आगे बढ़ा जाए। एक्वस के बाद जिसमें पानी ना हो, जिसमें पानी ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्क। ठीक है, उसके आगे क्या लगा होता है? कॉन्क। कॉन्क माने कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब एकदम असली प्योर, बिना मिलावट वाला, 0.1% उसके अंदर मिलावट नहीं। तो हो गया समझ आया? तो जो हो गया स्ट्रॉन्ग वो हो गया कॉन्क, जो हो गया वीक वो क्या हो गया? बोलिए, किसी को डाउट है यहां पे? तो किसी तरीके का? चलिए आगे चर्चा करें हम लोग। ये एसिड बेस का इंट्रोडक्शन हो गया आपका क्लियर। इसी तरीके का देखो, अभी इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको भी साथ ही साथ घेरते हुए चलते हैं। हाँ, कोई दिक्कत? चलो, तो इसको भी यहां से ना थोड़ा सा हल्का सा, ऐसे नेचुरल एसिड था ना, अब यहां से हमने बेस को भी क्या कर देते हैं हम लोग, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब जिसके जो कि बिल्कुल प्योर हो, एकदम कोई मिलावट ना हो, उसको भी क्या बोलेंगे? कॉन्क। कॉन्क यानी कंसंट्रेटेड। और जिस बेस के अंदर मिलावट को क्या बोलेंगे? एक्वस। ठीक है, इसका एग्जांपल, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला, अरे जो वीक वाला है ना, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। और कैसा बेसिक होता है? वीक। कुछ दिक्कत ही ना होती है, आराम से। ठीक है, अच्छा, और कोई है इसके अलावा? बेस चूना, जो सुर्ती में डाल के खाते, वो भी है। वो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है, यानी कि वो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, क्या है? हार्ड है। और सबसे हार्ड क्या होता है? सबसे हार्ड होता है, यानी सबसे हार्ड में है, वो है KOH या फिर NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड
या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसी को शायद बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक समझते हैं, कास्टिक जैसे कपड़ा धोते हैं, वो बहुत ही हार्ड होता है, कपड़े का पूरा ऐसे कपड़े का एकदम निचोड़ लेता है एकदम, ना जब कपड़ा धो के निकलता है तो पूरा सिकुड़ जाता है, वो कपड़े में से जितने भी गंदे सब क्या कर लेते हैं, खींच के बाहर नहीं, उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा इज वेरी स्ट्रॉन्ग सोडा, यानी कि स्ट्रॉन्ग किस्म का क्या है, बेस है। बोलिए कोई दिक्कत इधर? चलो, अभी दोनों का वीक और स्ट्रॉन्ग खेल लिए हम लोग। अभी क्या है ना कि एक देखो छोटी सी बातें और हो गई, उसको भी डील करते हैं हम लोग अभी। वो है कि बेस भी तो पानी में घोलेंगे ना, तो सारे के सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं, गौर करना है बात को हमेशा। बुझे नहीं बुझे? बेस समझ रहे हो क्या होता है ना, जो OH माइनस दे, एसिड तो सारे के सारे घुलते हैं पानी में, पर बेस सारे के सारे पानी में नहीं घुलते हैं, उनका मन नहीं करता है, नहा के गीले हो जाते हैं, ठीक है, और कपड़ा होता नहीं है। चलिए आगे बढ़े। तो जो भी बेस पानी में घुल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनका अलग ही खानदान बना हुआ है, उनको बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं? अल्कली, यानी दोज बेस विच डिजल्व इन वाटर, माने पानी में एकदम घुल जाए, ठीक है, एकदम समझ लो कि ग्लूकोन डी की तरह, ग्लूकोज पिए हैं आप लोग, पानी में डाल के पूरे घोल देते हैं ना, उसकी तरह घुल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कली। पानी में पूरी तरह घुलना चाहिए, 1% अगर नहीं घुला तो समझ लो वो अल्कली नहीं है। क्लियर हुआ? क्या सारे बेस पानी में घुलते हैं? नहीं। कौन बोला हाँ? कोई बोला है ना हाँ? इधर सही बोलो। हम नहीं बोले। हाँ बोला है कि नहीं कोई? हाँ, हमको पता है कि इधर से हाँ का आवाज आया। कौन बोला है? हम नहीं बोले। चकचक है ना? हम नहीं बोले, भगवान कसम। भगवान को ही मारेगी कहियो। अपनी कसम खा रहे, नहीं बोले हैं। तो हाँ कहाँ से निकल के आया है? हम नहीं बोले, कसम से नहीं बोले। अरे वो तो एकदम एकदम क्लियर है कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद उसी का नंबर आता है, सौम्य हरिश्चंद्र बगलिया में। नहीं बोले। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े थे हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर बात करें। चलो इसको हटाते हैं हम लोग, हटा दो पूरा ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, कोई भी डाउट हो तो अबे पूछ लो। अब जो अगर ऐसा करना है तो जाओ। अगर जो बेस में ना घुले वो अल्कलाई नहीं है, वो अल्कली नहीं है, ठीक है। और जो घुल गए वो समस्या को बताओ हमको, हम उसको दूर करेंगे ना, वो जो हो रहा है वो चीज। अभी आप समस्या को बताओ क्या प्रॉब्लम है तो हम उसको दूर करेंगे। आप ऐसे करोगे तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा? नहीं, इसका मतलब होता है कि ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, अब वो जबरदस्ती चल रहा है, लाइक SST क्लासेस। क्लास वाली हमारे आगे नहीं, हमारे में नींद आ रहा था आप लोगों को, ठीक है। स्कूल में जो नींद आती है ना, तो बताओ साइंस में तुम्हारे संग ऐसी स्थिति हो रही है। यहां से होती दो बातें, अगर आप लोग को ऐसे अभी इसी भी कर रही थी थोड़ी देर पहले, बता रहा हूं मैं बात। देखिए, या तो आप नींद नहीं ले रहे हैं अच्छी वाली, पहली प्रॉब्लम है कि अगर आप अच्छा नींद नहीं लेंगे तो यही होगा। और दूसरी बात है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। कौन सा सही है? ठीक, हम समझ गए तुम्हारा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अभी चर्चा किए थे ना इसकी, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स होते हैं दो ही तरह के, कौन कौन से? एक होता है आपका नेचुरल और एक होता है आपका सिंथेटिक, ठीक है। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल में है आपका क्या?
नेचुरल में भी कई सारे हैं। कौन कौन से? एक है आपका लिटमस और एक है आपका ऑल्फैक्टरी। और कोई है? नहीं, यही है। ठीक है। और सिंथेटिक में होते हैं कितने? दो। कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। कोई दिक्कत? तो ये है इंडिकेटर्स। ठीक है। इंडिकेटर्स में नेचुरल और सिंथेटिक कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब जानते हैं ना? नेचुरल में जो कि प्राकृतिक तौर पर मिलता है हमको पेड़ पौधों से, और सिंथेटिक में जो हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, बनाते हैं, सिंथेटिक हो गया। नेचुरल में एक हो गया लिटमस और एक हो गया ऑल्फैक्टरी। ठीक है। लिटमस किससे बनता है? वो बनता है लाइकेन से। ठीक है। और ऑल्फैक्टरी में भी कई तरह के इंडिकेटर्स हैं, जैसे जैसे आपका ओनियन, और क्या है, क्लोव, और कोई है टर्मरिक। टर्मरिक आपका कलर इंडिकेटर में आते हैं, वो अलग किस्म का आता है, ऑल्फैक्टरी में नहीं आते हैं। एक और आता है, बुक है, बुक निकालिए, देखिए कहां पे है। ये लिटमस में आते हैं। इसी में क्या होंगे? एक थे, ये हो जाएगा रेड कैबेज, जानते हैं, लाल पत्ता गोभी, और एक होता है आपका टर्मरिक। अब एक चीज गौर करो, क्या हो गया? नहीं नहीं, उसकी बातें नहीं करेंगे हम लोग, अभी ध्यान देंगे हम लोग एकदम बढ़िया से। ठीक है। नेचुरल है, लिटमस है, ऑल्फैक्टरी है। लिटमस मतलब जो कलर से रिप्रेजेंट करे। लिटमस समझो बात को, जहां पे लिटमस तो क्या है, समझ लो कलर में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, झोल हो रहा है। तो लाइकेन कलर चेंज करता है, रेड कैबेज कलर चेंज करता है, हल्दी कलर चेंज करता है। क्लियर? सब कुछ है। अच्छा, ऑल्फैक्टरी मतलब सुगंध, स्मेल वाला कंडीशन आता है। ऑल्फैक्टरी में ओनियन है, ओनियन की सुगंध रहती है, मर जाती है, इस तरीके से होता है। ठीक है। और क्लोव मतलब होता है लौंग। ठीक है। क्लोव मतलब पता है ना कि नहीं पता? क्लोव मतलब होता है लव, लव, अच्छा लवंग, तब ठीक है। तो हम क्या बोले? हम बताएं। अच्छा, वनीला भी है ना इसमें? हाँ वनीला भी है। ठीक है। उसी फ्लेवर की आइसक्रीम खानी चाहिए आप, वनीला क्यों? अच्छा लगता है। वनीला नहीं लगता है? चलिए कोई बात नहीं, अपना पैसा है, जैसे मन को वैसे खाइए। जो बात करें, नेचुरल में लिटमस, लिटमस में लाइकेन, लाइकेन शो करता है दो, लाइकेन दो कलर का होता है, रेड और ब्लू। रेड वाले को कहां प्रयोग करते हैं हम लोग? बेस के साथ। रेड वाले को कहां प्रयोग करते हैं हम लोग? बेस के साथ। और जब उसके ऊपर बेस डालते हैं रेड वाले पे ना, तो रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। बोले कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा वाला स्टेप क्या है? ब्लू। समझ रहे हो ना? ऐसे दूठे कागज का पट्टी होता है, ऐसे 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 पतला पतला। ठीक है। एगो लाल रंग का होता है, एगो नीले रंग का होता है। कौन सा बड़ी चीज है? ठीक है। अब देखो, लाल रंग वाले को ना हम किस में ऐड करते हैं? बेस में। तो जब लाल रंग को बेस के संग जोड़ते हैं ना, तो उसका कलर क्या हो जाता है? तो हमको पता चल जाता है कि इट इज बेस। बोलिए कोई दिक्कत? और ब्लू वाले को किसके संग जोड़ते हैं हम लोग? और ये किस में जाता है? रेड। तो हमको पता चलता है कि इट इज अ एसिड। क्लियर? अच्छा, अभी दिमाग में खुराफात जगने के बाद ये भी आएगा कि हम ऐसे रेड वाले को एसिड आया तो क्या होगा? कुछ नहीं, नो चेंज। ठीक है। और ब्लू वाले को बेस में डालेंगे तो क्या होगा? नो चेंज। कोई डाउट यहां पे? ऐसे करके लाइकेन पार्ट समाप्त। बोलिए कोई दिक्कत?
उसके बाद बात करते हैं हम लोग रेड कैबेज की, तो वो तो लाल पत्ता गोभी। अब लाल पत्ता गोभी को किस में हम ऐड करते हैं बताइए? ये जंगली गोभी होते हैं, जो रेड कैबेज होता है वो जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि खाने योग्य नहीं ना है वो जंगली गोभी कहते हैं उसको। तो रेड कैबेज का प्रयोग करते हैं। और कलर पेटल्स ऑफ पिट्यूनिया, एक और इसमें एक्स्ट्रा नाम दिया हुआ है। पिट्यूनिया एक फ्लावर है, ठीक है, फूल है, उसके पंखुड़ी का प्रयोग करते हैं चेक करने के लिए कि एसिड है कि बेस है, वो भी बताता है। समझा? अब उसके बाद हो गया आपका टर्मरिक, हल्दी। तो टर्मरिक हल्दी को जब हम बेस के संग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? वो रेड कलर शो करता है, ठीक है। और ऐसे संग करते हैं तो पानी कलर हो जाता है। कंफर्म? कलरलेस हो जाता है, नो कलर चेंज, कोई अंत नहीं आता है। टर्मरिक एसिड में बस कोई पता नहीं चलता है, वो बताता नहीं है कि हम एसिड है कि नहीं है, पर बेस में डालेंगे तो तुरंत क्या हो जाता है? ब्लडी रेड, खूनी लाल बनता है एकदम, लगेगा बहुत बहुत खून निकला। चूना भी मिलाएंगे तो वो चूना क्या है? बेस ही तो है। वो कहीं ना कहीं हल्दी वाला नहीं, चूना मिला के, हल्दी चूना मिला के क्या करते हैं उसका पता है? छापते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लो, काम करेगा छपवाने के लिए। सर तो हल्दी और चूने को मिला देंगे तो रेड कलर हो जाएगा। हाँ, प्याज को भी लगाते हैं तो हो जाता है शायद। हल्दी भी चूना के साथ लंदन से आई है, ये सब डाला था, ज्यादा चोट लग रहा था। हाँ हल्दी प्याज डालते हैं, बात सही है। अच्छा चोट के लिए बोल रही हो? हाँ समझाओ, उसको बताओ। वो तो जानते हैं, ये जो बोले हैं ना कि चूना को और हल्दी को मिला देंगे तो ये तो एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, अपने शॉर्ट्स में डाल चुके हैं। घर पे रियलिटी यही जो जैसे चूने के अंदर अगर हम हल्दी डालते हैं तो ब्लडी रेड हो जाता है, दिखाए हैं हम तो शॉर्ट्स में। शर्ट पे सब्जी भी गिर जाता है तो किसने के बाद रेड हो जाता है छत पे शर्ट तो वो तो दूसरा, उसमें मसाला होता है, हल्दी होता है, तेल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, समझ रहे हो? हाँ और की लड़ाई करके घर जाओ, करिया भी मेरे खुद में एक्सपेरिमेंट करके रहते हैं। हाँ, झूठे झूठे कर लो आपस में तुम लोग, हाँ घर पहुंचे तो खुद ही हल्दी हो जाएगा। सही है। कब कौन शुरू कर रहे हैं? बस उससे नहीं हो सर, मारेंगे तब कुछ होगा। अच्छा मुझे करना है, झूठा झूठा होगा। सही बात है। नहीं तो अभी नहीं, थोड़ा सा ठंडा सीजन खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग, नहीं खत्म होगा। खत्म हो जाएगा। ओनली फॉर ये जो खिचड़ी तक रुक जाओ बस। घड़ी के बाद चलिए आगे बढ़े। क्या हो, किसी ने कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है कहीं पे भी तो बताएगा हमको तुरंत, ठीक है। हाँ पहले का जो भी है सीन खत्म करो, सब एकदम क्लियर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए, एक चार्ट दिया है, उसको चाटेंगे। ये दिया हुआ है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तो टर्मरिक भी दिया हुआ है, टर्मरिक भी दिया। कौन बोल रहा था नीला पीला हो जाएगा? टर्मरिक एसिड के संग नो चेंज कलर, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज, देखो अभी देखो ये नेचुरल क्लियर हुआ, नेचुरल हुआ। अब आएंगे सिंथेटिक पे, दूध है ना, मिथाइल और फिनोप्थलीन। जब मिथाइल ऑरेंज को हम डालेंगे एसिड में तो वो लाल रंग दिखा देगा, यानी रहे दिखने में तो शुरुआत में कैसे दिखेगा? ऑरेंज, और ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। क्लियर? आज जब बेस में डालेंगे तो पीला बन जाएगा। यही मिथाइल ऑरेंज को जब बेस में डालेंगे तो कैसा दिखेगा? यानी सीन क्या सोचो, फॉर एसिड इट बिकम्स ऑरेंज टू रेड एंड फॉर बेस इट बिकम्स ऑरेंज टू येलो। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? चलो उसके बाद फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन होता कैसा है? ये होता ही कलरलेस है, ये बिल्कुल पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर होता है, ठीक है, दिखने में ही शुरुआत से ही। जब हम इसको एसिड में डालते हैं ना तो भी कोई असर नहीं होता है, पर जो ही हम इसको बेस में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो, क्या बन जाता है? पिंक, ठीक है। कैसा हो जाता है? पिंक कलर में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हुआ? चार्ट में, चार्ट देंगे क्लियर। चलिए अब देखिए, यहां पे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड शब्द का भी प्रयोग किया है,
और हमने अभी इसके ऊपर चर्चा की है। हमने एक कोर्स बताया है, वहां पे आप डाइल्यूट का भी प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? बोलिए। चलिए, उसके बाद है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब फिजिकल खत्म हो गया सारा, अब जस्ट फॉर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा जाए। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है कि जब भी हम एसिड को किसी भी मेटल के संग रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा सॉल्ट, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। एक्सपेरिमेंट किया जाए। चलो, अभी हमने मेटल की जगह पे ले लिया है जिंक, ठीक है, और ऐसे जब ले लिया हमने H2SO4 ले लिया। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा ZnSO4, और क्या होगा? H2। बोलिए, कोई डाउट यहां पे? तो ये हो गया आपका सबसे पहला रिएक्शन। क्लियर? इस रिएक्शन को आप नोट कर लो। मैंने बोला था कि मुश्किल से 5 से 10 रिएक्शन है जिसको आपको मैं नोट कराऊंगा, और ये अभी की स्टार्टिंग है, पहला नंबर नोट कर लीजिए इसको। ये तो इवोल्यूशन भी हो रहा है गैस। ये कई चीज, अब देखो यहां पे मैक्सिमम मल्टीपर्पज है ये रिएक्शन। कैसे? सबसे पहले ये कैसा है? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट भी होता है, दिमाग रखना। हाँ, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? आपका टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लोगे तुम यहां से। सॉल्ट का फॉर्मेशन है, दे रहे हो, अभी सॉल्ट पढ़ेंगे हम लोग, सॉल्ट फॉर्मेशन भी है। क्लियर हुआ? तो एक ही रिएक्शन, अब मल्टी सारे काम। इसी तरह के कई सारे रिएक्शन है, उनको एक एक करके नोट कर लेंगे। ये नोट कर लेंगे, एक जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, बोलो। चलिए, अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना, हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है, निकल गया तो उसको हम एक पतले से पाइप से क्या करेंगे? निकालेंगे। और यहां से जब निकालेंगे और ऊपर एक माचिस की तीली लाएंगे ना, ठीक है, तो वहां से कैसा आवाज आएगा? पॉप पॉप का आवाज आएगा। कैसा आएगा? पॉप पॉप का आवाज आएगा। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। सर एक दिन सर करवा दिया। हम भी सोचे थे करने के लिए, लेकिन मिला ही नहीं। एल्युमिनियम पाउडर चाहिए, एसिड तो कहीं से भी मिल जाएगा। एल्युमिनियम का पाउडर है, एल्युमिनियम से भी हो जाता है यहाँ पे। जिंक अगर है, जिंक का पाउडर है तो और बढ़िया, जिंक से तो और तेजी से होगा। कुल ताला आके रखे रहते हैं। स्कूल वाला नहीं कह रहे हैं हम, लोअर पट्टी में जिंक मिल जाएगा। और सब जानते हो, जब बनाते हैं समनिया समझ जिंक से, तो उसका जो बुरादा होता है, बुरादा समझते हो? बुरादा से मतलब है पाउडर, उसी को कहते हैं जिंक पाउडर। बस इतना चाहिए जिंक पाउडर, नहीं जिंक का बुरादा इतना सा। लाओ लाओ, यहीं पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। कौन सा बहुत बड़ी चीज नहीं है एकदम। और फिर वो ऐसे ऐसे पप पप करा दिया जाएगा। एसिड का काम मेरा है, कर लेंगे। टेस्ट ट्यूब था, हम लाए थे एक बार, 3-4 ठे निकाले के स्कूल में से अपने, लेकिन याद नहीं है कहाँ है। ला सकते तो एक ठिलाना बस, लेकिन टेस्ट ट्यूब में छोटा पड़ जाएगा। उसमें वही तो बोल रहे थे, जब हमने इसको ना एक्सपेरिमेंट किया चलो ना, तो उसके अंदर जाके आग पकड़ लिया। आग पकड़ लिया, फट गया। नहीं, हाथ गर्म हो जा रहा था। हाथ उसी के लिए तो आता है, एक आता है इतना बड़ा लोहे का होता है, उसको पता है हाथ पकड़ने वाला। वो, हाँ, टेस्ट ट्यूब होल्डर जिसको कहते हैं, ठीक है, वो उसी लिए होता है। वो भी मिल जाएगा, कुल रखा रहता है, कैमरा नहीं लगा, पार्टी में ले ले। गलत काम सीताराम। चलिए ठीक है, पॉप टेस्ट क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, पॉप टेस्ट के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, चलो, उसके बाद एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट है। अब सबसे पहले जानते हैं कार्बोनेट क्या होता है। कार्बोनेट जानते हैं? व्हाट इज कार्बोनेट?
कार्बोनेट सुने हैं कभी? कहाँ सुने हैं? वाह, कार्बोनेट आपने सुना होगा, कार्बोनिक एसिड जो कि पेप्सी और सॉफ्ट ड्रिंक्स में होते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक का कभी पीछे ऐसे रैपर कभी खोल के पढ़ने की कोशिश करी? पीछे से फुर्सत मिलेगा तब तो पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, आप उसमें कभी पीछे पढ़िएगा और उसमें लिखा होगा कार्बोनेटेड वाटर, ऐसे लिखा होगा कार्बोनेट, यानी कि उस पानी के अंदर, उसमें पानी ही है, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड क्या किया गया? इंजेक्ट किया गया। ठीक है, और जब डाल दिएगा पानी में तो जब आप पिएंगे, जैसे इसे यहाँ पे क्या होता है? हाँ, जलने का आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? उसको तो ब्रिस्क कहते हैं, उसको ब्रिस्क इफरवेसेंस कहते हैं। नहीं, जलने का नहीं सीन है, सुनिए, नहीं, उसमें कार्बोनिक एसिड है, हमारे गले से पास होगा तो वो एसिड ही वहां पे होता है। जब जो वहां के आसपास के सलाइवा कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। कौन कर दिया तुमको बेसिक का? सलाइवा इज ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है, स्लाइटली, बहुत हल्का एसिडिक होता है। नहीं समझे कैसे? समझ में आया कि नहीं? कैसे कैसे मैं पूछ रहा हूं, कैसे समझ? हाँ बस, रात भर सोते हैं, सलाइवा रहता है, यानी कि पूरा मीडियम एसिडिक कर देता है। सुबह उठते हैं तो पूरा का पूरा एक पूरा खट्टा सा मुंह हो जाता है। फील किए हैं? नहीं फील किए हैं? ऐसे करना, मर जाओगे वहीं पे तुम खुद। अब नहीं बस। ठीक है, रात को चिकन मटन खाए हुए तो नहीं, रात को ब्रश करते हो? इसमें क्या तरक्की है? इसीलिए तो बड़ा वाला व्यंजन आ रहा है। रोटी संग खा लेते हैं। कैसा लगता है रोटी? हम खिला दिए। हम कुछ दिन पहले स्कूल में गए तो ओरियो में लगा के खिला दिए थे, वो खा लिया। 12 के भैया लोग को भी खिलाता है, और एगो राक्षस था, उसको दिया तो चबाया, मुंह में रखा सीधा। चलो वो अंदर तक साफ सफाई हो जाएगा, जहां तक पहुंचेगा। चलो लेकिन बाथरूम का पानी पिला दिया, बोतल में भर के लिया के दे दिया। वीर हैं आप लोग भाई, समझ लो। आप लोग जब हम लोग की इतिहास लिखी जाएगी भारत की, तो उसमें आप लोग का भी नाम आएगा। मान लीजिए 2050 में जब इतिहास लिखा है, हाँ एकदम आएगा। अब कौन लिखेगा? हम लोग है ना यहाँ पे, क्या है, साक्षात यहाँ पे चल रहा है। बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, देखेंगे, अरे अरे मम्मी में पापा, आई देखा आवाज कुछ है, ये नहीं क्या बाबा के अनुराग भी छिपा नहीं पाएगा, सब कुछ यहाँ लाइव है। चलो ठीक है, चलिए। एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट का मतलब M, कार्बोनेट का होता है HCO3। ठीक है, कार्बोनेट कहते हैं इसको, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। कार्बोनेट, हाँ देखो तो कार्बोनेट यही है ना, हाँ, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनेट में आता है आपका CO3 माइनस में, डबल माइनस। तो यहां पे कार्बोनिक एसिड क्या होगा? H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड किसमें होता है? पेप्सी में, सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं इसको, जबकि सॉफ्ट होता नहीं है वो। ठीक है, नाम है सॉफ्ट ड्रिंक पर होता नहीं है। ये हो गया कार्बोनिक एसिड पेप्सी वाला। ये उसमें से CO3 को माइनस है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनेट। और इसी के संग क्या जोड़ते हैं हम लोग? मेटल। तो किसको बोलते हैं? मेटल का कार्बोनेट। क्लियर? एक तो मेटल कार्बोनेट हो गया, उसके बाद क्या बोला? मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट में क्या सीन है? इसमें एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगा?
CO3 एक माइनस, इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट। और करना, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। इसको कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट। इसको कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं से बनता है ना। अभी बेशरम कहीं की एसिड बढ़ा रहे हैं अभी, वो तो कार्बन कंपाउंड में है ना। पेप्सी में ही तो सब होता है ना। कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है HCOOH, ये तो वो है ना। इसको बोलते हैं मिथनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक खानदान का है, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में है ये, ठीक है, वहां पे चर्चा करेंगे। ये चीज यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर हुए। इसके संग मेटल जोड़ोगे तो मेटल कार्बन बनेगा, और यहाँ पे मेटल जोड़ोगे तो मेटल बाई कार्बन बनेगा, ठीक है। मेटल जगह पे सोडियम, सोडियम मेटल है ना, तो यहां बन जाएगा आपका Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और इसमें NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये है कि एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट, ये हो गया। उसके बाद लास्ट में है लाइम वाटर टेस्ट। तो देखो जब ये बनता है ना सोडियम बाई कार्बोनेट, तो उसके संग ये भी बनता है आपका CO2 रिलीज होता है यहां से। और इस CO2 को जब हम लाइम वाटर समझते हैं, चूना पानी, चूना पानी से जब हम गुजारते हैं इस CO2 को, तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इट शोज दैट इट कंटेन्स CO2, और इसको बोलते हैं CO2 टेस्ट। हमने इस पहले भी टेस्ट के बारे में चर्चा करी है कि टेस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन टेस्ट, CO2 टेस्ट, ठीक है। इसके बाद और भी टेस्ट हैं जो इसमें आएंगे, कार्बन कंपाउंड में आएंगे, पर ये वाला टेस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग को याद रखना जरूर। कौन सा? देखो जब आप मेटल का इसके संग रिएक्शन कराओगे ना, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बन जब बनेगा सोडियम का इसके संग, तो उस कंडीशन में CO2 भी रिलीज होगा। नहीं समझे तो हम इसको रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं सारा, ठीक है। देखो जब आप क्या करोगे, NaHCO3, इसमें जब HCl डालोगे आप, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये समझ आया? सोडियम बाई कार्बोनेट एसिड। अच्छा, नमक, पानी, बीच में क्या है? ये कहां जाएगा? ट्यूब में लेके आएंगे, कहां पे? लाइम वाटर। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इट shows CO2 टेस्ट, या इट shows that this reaction contains CO2। CO2 की वेरिफिकेशन हो रही है भाई, CO2 सही में होता है। क्लियर? चलो उसके बाद है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे नेक्स्ट क्या है? ये क्या होता है? तो जब हम, ठीक है, एसिड में क्या मिलाते हैं? बेस, तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारे बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अभी सोचो कि हम लोग स्टमक की बात करेंगे। स्टमक में हमारा HCl होता है, ठीक। HCl वाला जाता है, HCl में जाता है क्या? खाना जो हम खाते हैं, जाके पूरा बढ़िया से एकदम रगड़ देता है, एकदम बढ़िया से छोटा छोटा पार्टिकल कर देता है। अब जब खाना वहां से निकल जाता है तो HCl अभी भी क्या रहता है? वहां पे बचा रहता है। अब सोचो वो एसिड होता है बहुत ही खतरनाक, इतना खतरनाक कि ये सब
गला उला देगा। अगर ज्यादा देर तक रहेगा तो स्टमक को क्या हो जाएगा, क्या देगा, प्रैक्टिकल क्या, खदड़ना खदड़, अच्छा खदड़ देगा, ये बोल रही हो तुम, तो क्लियर बोल दो एक बार में, क्या देगा, खदड़ देगा पूरा, ठीक है। और वहां से क्रिएट होगा एक बीमारी जिसका नाम है अल्सर, ठीक है, अल्सर हो जाएगा आपको। और जब अल्सर हो जाएगा तो कुछ खा पी नहीं पाएंगे आप जल्दी से, हमेशा आपको दवाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो पेट की लेयर होगी ना वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है, डैमेज हो जाएगी ना, पतली हो जाएगी। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जब खाना निकल जाता है हमारे स्टमक में से, एसिड बचा होगा, फिर आता है कौन, बेस। वाटर से क्या मतलब है, बेस, ठीक, कौन आता है, बेस आता है। कहता है मुझे पहचानो मैं हूं डॉन, और आता है एसिड वाले को, एसिड वाले में जाके गिर जाता है, नाम क्या है, म्यूकस। नहीं समझे, तो ऐसे एसिड ऐसे से कर रहा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कह रहा हूं मैं ही हूं यहाँ का किंग, और यहां से म्यूकस आ रहा है पतली गली से, मुझे पहचानो मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। तो आके यहाँ पे कूद के पूरा एकदम फिल्मी स्किन से मारता है सबको, चारों तरफ के एसिड की तैसी कर देता है, ठीक है। और जब जो ही रिएक्शन होता है ना, तो यहां से क्लियर हो रहा, सुनो, HCl प्लस NaOH प्लस NaCl और H2O, ये होता है हमारे स्टमक में, ठीक है। तो HCl कौन सा होता है, कौन वाला, छोटा मोटा डॉन नहीं होता है, बहुत हैवी वाला बंदा होता है, क्रिमिनल जगह का राजा है ये। और ये NaOH भी क्या है, मेन हीरो है एकदम, अक्षय कुमार, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं, तो क्या बनता है, हाँ कोई, अरे उसके बाद पुलिस आ जाती है ना। अब देखो NaCl बन गया, सॉल्ट हो गया, मतलब एकदम सब नॉर्मल हो गए। ये समझ गए कि एक बस करने के आइसों के सब बस करने के, दोनों समझ में ना होता है, जब दो लोग लड़ाई करते हैं तो दोस्त आते हैं बचाने के लिए, और रुक 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 अबे मार दे करा के, ना बचे तो दोनों पिटे हैं, होता ही नहीं होता है, छरिया होता है समंदरवा से, दोस्त पकड़ा हुआ है तो कहते नहीं हम जा रहे हैं, मारेंगे एकदम, मारेंगे, कोई जो मार ले, जो मार, समझा, होता ही नहीं होता है, तो तुम छोड़ दो ना तो कुछ नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा पब्लिसिटी के बाद आ जाती है, क्या हो गया, नहीं पढ़ाएंगे आगे, अब बोले ना छलिया कौन छरिया है, सोम्या का नाम है, अच्छा इसका नाम है वो, सोम्या यही ना बोल रही अच्छा हमको याद आ गया, हम ही नहीं बोलते इसको, कौन बोला था, बाहर से एक आदमी आए थे ना, तो चिल्लाते आ रहे थे छरवा, चक के ये छरवा, ये क्या होता है, तो ना नहीं ये नहीं बोली, रह रहने दो, हम जी नहीं पाएंगे हम लोग यहाँ पे, और जो सब देखेंगे सब वो मर जाएंगे सब एक तरफ से जाके। नहीं गोली होता है ना, गोली खेलते हैं छोटा छोटा, हाँ हाँ हाँ, वो इसी का नाम रख दिया। अच्छा छर्रा नाम है इसका, स्कूल में तो छोटे बच्चे रहती है, गजब बेइज्जती है। चलो ठीक है, देखो हल्ला नहीं करो, करा नहीं, ये क्लियर हुआ, NaCl नमक बन गया, और क्या बन गया, पानी। और नमक पानी रहेगा तो कोई दिक्कत होगी पेट में, कोई दिक्कत, पूरा माहौल शांत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो जाता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्साइड, यानी कि जब मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, जब हम मेटल ऑक्साइड को एसिड से क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उस समय क्या होता है, तो मान चलो ना तुम्हारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और तुमने उसमें क्या मिला दिया, HCl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड, और ये क्या बन जाएगा, वाटर, क्लियर हुआ। तो जब भी हम रिएक्शन ऑफ मेटल के ऑक्साइड के संग एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा, वहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा, निकल गया ऑक्सीजन, देखो यहां से ऑक्सीजन रहना ना, यानी पानी बन जाएगा। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना, जब भी हम एसिड को
बेस के संग मिलाते हैं ना तो हमेशा वाटर तो बनता ही है, एकदम निश्चित है। समझ लेना, कभी भी एसिड और बेस आपस में मिलाएंगे तो पानी बनेगा ही बनेगा, एकदम निश्चित है वो। पता है कैसे? तब देखो कैसे। देखो यहाँ पे HCl है और यहाँ पे क्या है, NaOH है। जब ये जो दोनों को सोर्स में डालेंगे ना हम लोग, तो ये किस में टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा ना। और ये किस में टूटेगा, Na प्लस में और OH माइनस में। बोलिए, अब H प्लस वाला किसके पास जाएगा और Cl किसके पास जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, NaCl, और यहां से क्या बन जाएगा, बन गया। तो इसलिए पानी हमेशा ही बनेगा जब भी आप एसिड को बेस के संग मिलाएंगे। कोई डाउट किसी को? चलो उसके बाद है सेम है, वही चीज है, आगे बढ़ते हम लोग। हाँ देखो, एक और चीज है, जब भी हम एसिड और बेस को पानी में डालेंगे ना तो क्या बनेगा, दिमाग में रखो। जब भी हम एसिड या बेस को क्या करेंगे, पानी में, यानी उसको क्या करेंगे, एक्वस करेंगे। गौर करना बात को, क्या करेंगे, या फिर डाइल्यूट। तो जब भी हम HCl में क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, तो जानते हो क्या होगा, क्या होगा, डाइल्यूट HCl हो जाएगा। गुड। देखो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा क्या, आयंस का क्रिएशन होगा। कौन कौन से आयंस बनेंगे, तो गौर करो, यहां से होगा H प्लस Cl माइनस, बोलो ठीक है। और यहां से हो जाएगा आपका ये जो, क्या जानते हो क्या होगा, ये वाला प्लस, ये हो जाएगा H प्लस और OH माइनस, और ये वाला H इसके संग जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, पूरा का पूरा संग है। तो ये हो जाएगा H3O प्लस हो जाएगा। एक नया केस आता है यहां से, ठीक है, H3O प्लस और ये हो जाएगा प्लस Cl माइनस, और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। और ये हेल्प करता है बिजली पास करने में। जैसे कोई पानी है, पानी में तुमने, पानी बहुत स्लो बिजली पास कर रहा है, तुमने उसमें एसिड डाल दिया ना, तो पानी में बिजली क्या हो जाएगी, तो और तेज पास करने लगेगा। समझा? तो इस एसिड ने क्या किया है, इस एसिड ने आयंस को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। और आयंस के बढ़ने की वजह से, आयंस के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा एकदम धक 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 फ्लो करेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। समझ रहे हो? H3O में क्या डालेंगे तो तेजी से, H3O में क्यों डालोगे कुछ, तुम तो पहले से पढ़ा हुआ है। एक बार और बता दीजिए। एक बार और देखो, HCl को पानी मिलाओगे ना तो Cl अलग हो जाएगा, Cl माइनस आयन, और H जाके पूरे पानी के संग जुड़ के बना देगा हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्रिएट होगा, और यहां पे ये क्या करेगा, पानी की कंडक्टिविटी, समझते हो, कंडक्टिविटी, कंडक्टर। पानी अगर पहले वीक कंडक्टर होगा तो क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर बन जाएगा ना, हाँ या ना। तो चेक कर सकते हो, कैसे, घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बैटरी लेना, एक पानी लेना, पानी में 2 राड डाल देना, ठीक है, इसको बैटरी से क्या कर देना, कनेक्ट कर देना, और यहां से एगो बत्ती लगा देना, छोटा सा 2 रुपया वाला, ठीक है, और इसको जोड़ देना आपस में। और यहाँ पे आपने कैसे पानी डाल दिया है, 3 तरह का पानी लेना, मैं बता रहा हूं कितना कितना पानी। एक लेना टैप वाटर, क्या लेना, मैं नल का पानी। एक लेना तुम डिस्टिल्ड वाटर, यानी जो लगता है ना, ऐसे खोजते हैं लोग तो उसमें पानी कितना बड़ा मिलता है ना, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर, हाँ, बैटरी का पानी में चलेगा। उसके बाद और एक लेना क्या आप, इम्प्योरिटी वाला पानी। तुम लोग के बगल में तो हो, पूरा नदी पड़ा हुआ है, ठीक है, इम्प्योरिटी वाला पानी, जिसमें कुछ भी कूड़ा करकट कचरा नाली नाला सब बह रहा है, उनमें से एक गिलास निकाल, पीना नहीं है, एकदम मन करेगा पर नहीं पीना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना है।
हो जाएगा। तो इसमें से किसमें सबसे तेज जलेगा? इम्प्योर वाले में सबसे तेज जलेगा। अच्छा, उससे कम किसमें जलेगा? टैप वाले में। और सबसे कम किसमें जलेगा? जलेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं। समझा? क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं है ना, बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल प्योर, खाली H और OH होता है और कुछ नहीं होता है उसमें। पीने से पेट भी नहीं भरेगा ना। पियोगे ना तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। जैसे पानी आप पीते हैं तो प्यास बुझती है ना, पेट भर जाएगा पर प्यास नहीं बुझेगी। समझा? पियो कभी, पीना। चलिए आगे चर्चा करें। चलिए आगे में है कि अभी भी देखो अल्कली का टॉपिक आ गया, जो मैंने आपको पहले बता चुके हैं कि अल्कली माने वो ऑल जो भी बेसेस पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कली। यहां पे एग्जांपल दिया है, आप देख लो। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। चलो ना, चलो अभी बात करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ किसका? एसिड या बेस का। तो ये बताओ एसिड या बेस का स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रांग है कि वीक है? तो हमने अभी बहुत शुरुआत में ही पढ़ा था आयंस के बारे में कि एसिड क्या देगा? H+ आयन, और बेस क्या देगा? OH- आयन। तो जो मटेरियल H+ ज्यादा देगा वो क्या होगा? एसिड होगा। आज जो मटेरियल OH- ज्यादा देगा वो क्या होगा? बेस होगा। अब यही H+ और OH+ के निकलने से ही हम डिसाइड कर देते हैं किसका स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। और किस पे करते हैं? तो इसके लिए एक चार्ट बनाया गया है। कौन सा चार्ट? टमाटर चार्ट। ठीक है, ऐसा स्केल कभी स्केल देखें ऐसा? कहां देखें? स्कूल में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। अब देखो इस पे देख लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें गुड, वेरी गुड, खतरनाक आंसर था आपका। क्योंकि इस पे हम किसी भी तरह का सॉल्यूशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। हम इस पे एसिड की भी टेस्टिंग कर सकते हैं और बेस की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। बोले कोई दिक्कत? उसके बाद ये जो 7 वाला है ना, 7 वाला क्या है? एकदम बीचों बीच पड़ता है, एकदम बीचों बीच। ठीक है, बीचों बीच पड़ता है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? रंग देंगे। ठीक है, और यहां पे होता है ग्रीन कलर। ग्रीन मतलब क्या होता है? रास्ता एकदम क्लियर है, आगे बढ़ते रहो। तो ग्रीन कलर। इससे पहले कि कौन से कलर होते हैं? रेड होता है, रेड और ऑरेंज। बोलिए कोई दिक्कत? और इधर क्या होता है? इधर होता है पर्पल और ब्लू होता है। ठीक है, चलिए जो जितना ज्यादा ब्लू वो उतना ज्यादा स्ट्रांग बेस, और जो जितना ज्यादा लाल वो उतना ज्यादा स्ट्रांग एसिड। समझा? तो इसमें ना एसिड वाले में जो एसिड इस चार्ट में सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे, वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। आज इसमें बेस वाले में जो बेस इस चार्ट में जितना उधर होगा एकदम आखिरी में, वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्लियर? तो इधर वाले साइड को बोलते हैं एसिड और इधर वाले को बेस। क्लियर? तो
तो देखो यहाँ वाला जो एसिड होता है ना वो होता है वीक एसिड, और यहाँ वाला जो बेस होता है ना वो कैसा होता है, वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस। इधर वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, और इधर वाला, स्ट्रॉन्ग बेस। वेरी गुड, क्लियर हुआ। चलिए अब ये वाला जो होता है ना यहां से यहां तक पूरा ये वाला, ये हमारे डे टू डे लाइफ में रेगुलर यूज होता रहता है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम लोग का ये यूज होता रहता है। इस जितने भी हम लोग उपयोग करते हैं सब इसी के अंदर में आता है। 4.5 के बाद 10 से इधर। टूथपेस्ट और ब्लड, आपका ब्लड भी वो भी है इसी में आता है। ठीक है, चूना इसी में आता है। ठीक है, उसके बाद है आपका पेप्सी हो गया। पेप्सी जो कार्बोनिक एसिड वो भी इसी इधर में आता है। ठीक है, जितने भी एसिडिक और बेसिक, संतरा, सेव, मौसम्बी, अंगूर, वो सब किस में आते हैं, ये इधर इसी वाले डब्बे में आने की कष्ट करते हैं। इसी वजह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। इससे इधर वाले को हम उपयोग, इससे इधर वाले का उपयोग, क्योंकि क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और उनका सेवन करने में आपका क्या हो जाएगा, सेवा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, तो मैं बता दूं इधर पीछे समझ में आया यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इसमें अंतर क्या होता है, इस पे होता है ना, इसको कहते हैं पीएच। क्या बोलते हैं, पीएच। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और एसिड के लिए पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ज्यादा होता है ना, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन क्या होता है, ज्यादा रिलीज होगा। अच्छा, जब हाइड्रोजन ज्यादा रिलीज होगा तो ऑक्सीजन कैसा होगा, कम होगा। गौर करना, जब एसिड में हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन कि हाइड्रोक्साइड, गौर करो। एसिड, अच्छा एसिड के किसकी वजह से होता है, और ये बेस इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब एसिड में H+ हाई होगा तो OH- क्या होगा, समझा। और जब बेस में OH- हाई होगा तो H+ क्या होगा, समझा। तो एसिड वाले का H+ क्या होगा, और बेस वाले का H+ क्या होगा, समझा, क्लियर। तो इसी से दिखाते हैं पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, चलो आगे बढ़ा जाए। किसको बोला चलना, जब तक नहीं आया तब तक पढ़ लेते। चलिए अब बात करेंगे हम लोग सॉल्ट के बारे में। समझ में नहीं आ रहा है, देखो जब तक आ रहा है तब तक ही हाँ कहो, अगर नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है। अब कब समय आएगा तुम्हारे पढ़ने का, बुढ़ोती में जब तक लटक जी नौकरी मत। अब ये देते ऐसे पढ़ोगे समय बैठ के तुम, ज्यादा पढ़ा देंगे तो आंखों में रोशनी नहीं होगी, दांतों में दांत नहीं, अरे मुंह में दांत नहीं होगा, कानों से आवाज ही सुनाई देगा, फिर कहोगी ये सर। अब बैठ के पेपर देगी, हिलती रहेगी, जब पेपर देगी ना और जब उठना रहेगा फिर निकल के जब जाएगी तो कहेगा इसके लिए स्पेशल रहेगा एक्स्ट्रा आधा घंटा, ये के लिए पूरा इसके लिए अलग डेस्क रहेगा, वो भी घामा में कहीं ठंडा लग जाए, दादी बीच में ना निकल ले, दादी कहेंगे अरे बेटे बात चाय ले यो एगो 50 साल पहले बहुत बढ़िया था, अभी ले
चलिए अब बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। एसिड बेस समाप्त हो गया, एक एसिड बेस समाप्त हो गया, हटा दें, खत्म, एसिड बेस हो गया। अब बचा है सॉल्ट। सॉल्ट पता ना कैसे बनता है, जब एसिड और बेस आपस में मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट तैयार होता है और प्लस वाटर तैयार होता है। तो सॉल्ट में कुछ है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब सॉल्ट है सब, ठीक है। तो एक आध दो सॉल्ट, जिसमें एक जानते ही NaCl, ये वाला कॉमन सॉल्ट जानते ही है। एक आध और सॉल्ट आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जब एग्जाम्पल लिखेंगे ना एग्जाम में, तो एक आध दो एग्जाम्पल लिख देंगे, थोड़ा सा भौकाल मच जाएगा कि हाँ लड़की ने पढ़ाई करी है, ठीक है। NaCl तो सबको आएगा, नून नून, तो लेकिन आप लोग कुछ अलग लिखेंगे एकदम, ठीक है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारे दिन प्रतिदिन के लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो पहला है इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या है कि जैसे पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, तो ये भी क्या है, पीएच की देन है। पेट में एसिड बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, डाइजिन पीते हैं, एंटासिड कहते हैं इसको, यानी एंटी एसिड पीते हैं, ठीक है। और एंटी एसिड क्या होता है, बिल्कुल एसिड का उल्टा होता है, और एसिड के संग आपस में मिक्स हो जाएगा और क्या बना देगा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट बना देगा पूरी तरह से। और हमारे जो पेट में जो दर्द होगा, वो जो बथ रहा होगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है, जैसे एटमॉस्फेयर में मान लो बहुत सारा प्रदूषण हुआ, ठीक है, मान लो कि बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल गई और उसमें से धुआं निकल रहा है, वो भी गंदा गंदा और टॉक्सिकेटेड धुआं एटमॉस्फेयर में जाएगा। बारिश का समय आएगा, सारा का सारा धुआं मिल जाएगा और फिर पानी के फॉर्म में कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब वो जो केमिकल वाला जो गिरेगा, बूंदे नीचे गिरेंगी तो वो उपजाऊ होंगी नहीं, वो तो बिल्कुल एसिड की तरह वर्क करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग एसिड रेन, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि एयर पोल्यूशन कम करना चाहिए। एग्जाम्पल तौर पे देखो, ताजमहल का जो कलर है वो पहले व्हाइट होता था, लेकिन धीरे धीरे येलोइश हो रहा है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने क्या करा ना कि 5 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल ही मतलब कि एकदम जितने भी इंडस्ट्री थे बंद कर दिया। कोई भी आप बाइक नहीं चला सकते जिससे पेट्रोल और डीजल चलता हो, केवल ई बाइक, ई गाड़ियां, बस यही सब चल सकती हैं। और साइकिल चला सकते हैं, बैलगाड़ी चला सकते हैं, इक्का चला सकते हैं, ठीक है, पैदल चल सकते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं चलेंगे तो फिर जाएंगे इसे। और 4 कंधों पे जा सकते हैं, वो भी ठीक है, वो तो हो सकता है। 11 नंबर गाड़ी में चलेगा। हाँ, 11, 22, 24, 26 सब चलेगा। नेक्स्ट है, आगे सुनेंगे, पीएच ऑफ सॉइल। मान चलो ना, जब हम किसी एक जमीन से, सब लोग यहाँ पे किसान हैं, तो हम लोग एक जमीन से जब कई बार एक ही चीज उगाते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे जमीन क्या हो जाती है, उसमें का उपजाऊपन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे जो सॉइल है वो धीरे धीरे क्या जाती है, एसिडिक नेचर की हो जाती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर चूना छिड़कते हैं, और चूना छिड़क के उसके पीएच क्या करते हैं हम लोग, कम करने की कोशिश करते हैं। अब पीएच कम करेंगे हम लोग, ठीक है, पीएच कम करेंगे हम लोग। अब पीएच कम होगा तो फिर से वो खेत किस लायक हो जाएगा, उपजाऊ बन जाएगा। पीएच चेंज कर लिया आप लोगों ने, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है, अब देखो हमारे बॉडी का जो हमारे बॉडी का जो पीएच है वो है जैसे कि 7 से 7.1। बेशरम कहीं के दिवाई लड़ा के रंग दिवाई है। हाँ, हमारे बॉडी का भी एक अपना पीएच है कि कहां से कहां तक वर्क करेगा। तो हमारी बॉडी वर्क करती है 7 से 7.8, यानी हमारी बॉडी में भी जब तक बेसिक नहीं चल जाएगा तभी तक हमारी बॉडी चलेगी। जो ही एसिडिक हो जाएगा, सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये सब चीजें होने लगेगी और हमारा बॉडी स्टेबल नहीं रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टूथ डीके, यानी जो दांतों का सड़ना होता है। रात भर आप मतलब कि रात भर वो खाना खाने के बाद फिर रात भर उसमें अंदर सलाइवा क्रिएट होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा खाने के संग मिलके, और खाने को टूथ को डीके कर देगा। अब फिर सुबह उठेंगे अगर ब्रश नहीं करेंगे तो फिर दांतें क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर पोपले हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्लियर हुआ। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं, एसिड संग जाके मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर बना देता है। कोई दिक्कत, सुनना है बस,
समझ आया? अच्छा नेक्स्ट है बीटल वाला, बी स्टिंग और नेटल रिंग। नेटल स्टिंग यानी क्या मतलब, जब कोई हार्डी या फिर कोई मधुमक्खी जब काट देती है ना, तो जब मधुमक्खी काटती है तो हमारे बॉडी में बेस छोड़ती है। जब मधुमक्खी यहाँ कट करती है हमारे बॉडी में क्या छोड़ देती है? बेस। और जब हड्डा कट करता है तो हमारी बॉडी में एसिड छोड़ता है। ठीक है, ये उन लोगों का तरीका होता है छोड़ने का। अब जब एक बार हड्डा ने काट लिया ना, तो उसके ऊपर जब चूना आप लगाएंगे तो धीरे धीरे जो उसका स्वलन होगा वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये हो गया इसका तरीका हड्डे काटने का। और जब क्या काटे? मधुमक्खी, उस समय आप चूना लगाएंगे तो और बढ़ जाएगा। तो मधुमक्खी काटने में चूना नहीं लगाते हैं, वहां पे नींबू का रस लगाते हैं। ठीक है, या फिर मिर्ची का प्रयोग करते हैं। मिर्चा समझते हैं? मिर्चा, हाँ, हरा मिर्चा का प्रयोग करते हैं वहां पे। क्लियर हुआ? नहीं, क्योंकि वहां पे कटने की वजह से ना वहां के जितने भी सेंस ऑर्गन हैं सब चले जाते हैं, सो जाते हैं वहीं पे। ठीक है, ये बेकिंग चलिए नेक्स्ट बात करेंगे लोग न्यूट्रल सॉल्ट की। न्यूट्रल सॉल्ट में जिसकी वैल्यू 7 नंबर की होगी, मैंने पीएच पे 7 शो करेंगे, वो न्यूट्रल सॉल्ट। जो सॉल्ट 7 से नीचे आएंगे पीएच में, अभी पीएच लिस्ट में 7 से नीचे आएंगे, वो सारे सारे कैसे सॉल्ट हो जाएंगे? एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, और जो सॉल्ट 7 से ऊपर आएंगे वो क्या होंगे? बेसिक। यानी हम एसिडिक और बेसिक सॉल्ट का प्रयोग नहीं करते, हम कौन सॉल्ट का प्रयोग करते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट का प्रयोग करते हैं खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ केमिकल, यानी कि जो खाने वाला सॉल्ट होता है उससे हम कुछ केमिकल बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो टोटल 3 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसके अलावा भी है, पर अभी ये 3 हम लोग को पढ़ना है। अब एक और चीज देखो, जो नमक होता है खाने वाला ना, वो भी कई तरह का होता है। एक जो वो सफेद नमक जो होता है, एक काला नमक होता है जिसको कहते हैं रॉक सॉल्ट, एक सेंधा नमक भी होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं आपका स्टोन सॉल्ट कहते हैं उसको। ठीक है, वो पथरीला सॉल्ट होता है, वो जमीन से निकालते हैं। ठीक है, काला नमक पत्थर से काट के निकालते हैं, वो अंदर पूरा जम जाता है। वो ये सब खाने से बीमारियां कम होती हैं। ठीक है, जिनको भी बीपी का इशू होता है उनको सफेद वाला सॉल्ट खाना क्या होता है? मना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्यों बता सकते हैं कोई? बीपी से कम होता है उसको मना होता बीपी जिसका फ्लक्चुएट करता है उसको सॉल्ट खाना मना होता है। और कुछ? चलिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग। तो देखिए सफेद वाला सॉल्ट मना होता है, बता सकते हैं क्यों? जिसको बीपी लगता है, जिसको भी बीपी का इशू होता है। दादी का बंद कर रहा है। अरे वो सब कुछ है योगा। नहीं, देखो नॉर्मल सॉल्ट में सोडियम होता है NaCl, और जब हम वो सॉल्ट लेते हैं ना तो हमारे ब्लड में Na की मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और जब बॉडी में सोडियम बढ़ जाता है ना, यानी ब्लड में, तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है? मतलब ब्लड पतला हो जाता है। गौर करना, जब भी आप नमक किसी पे डालोगे ना, जैसे जो क्या होती है घूमती रहती हैं, उसमें नमक डालो ना, उसमें पानी छोड़ने लगते हैं, पानी भी छोड़ने लगते हैं। सबसे पहले वाटर लगता है, क्योंकि देखो नमक काम होता है पानी को क्या कर लेना, निकाल देना उसमें से। पूरे बॉडी में सोडियम है, यानी कि ब्लड में सोडियम होगा, ब्लड में सोडियम होगा तो खून पतला हो जाएगा, पतला होगा तो बीपी इश्यू अपने आप, जैसे भले देखो नॉर्मल जिनको नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाती है, बॉडी कर लेता है, पर जिनको है उनके ऊपर असर दिखेगा, चहल चहल के मारेंगे लोग, दिमाग के काबू कम हो जाएगा, कोनो बच्चे तुरंत हाइपर हो जाएंगे। अगर हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है तो लो ब्लड प्रेशर चलते चलते लुढ़क जाएंगे, समझ गए? या फिर कोई सदमा लग जाएगा तो लुढ़क जाएंगे। तो ये बीपी का इश्यू होता है। क्लियर? अब है, कल बात करेंगे इस पे हम लोग। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी? इधर कनिष्का, कल आएंगे। इधर सौम्या, चकचक, पूजा, नहीं अभी तो नहीं। इधर कृष्णा, आपका अनुराग। चलिए बंद कर दे, बंद करते हैं।